गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था उसका, राबी। अब परमात्मा किसे दयालु है, जैसे आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। अब आप समय आने पर मालिक की दया होगी, इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा। तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरी टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं। और वहां वो निर्धारित कार्य होता है परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहां से कोई उठा ले जाते हैं, और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कंवारी गायों से होती है। वो दूध कंवारी गायों का दूध पीते हैं और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहां से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर, सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुंचे। और जहां देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में, और उसी रूप में जुल्हे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहां जब जाकर देखा, और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहां जुला इकट्ठे हो गए, नो कहीं पंजाब तक आके बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू, तुम कहते हो भगवान हमने पाया को नहीं, निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास, जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था,
और उस शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नु परमात्मा के वचन से यू अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया। नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नु, तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मां, लेकिन बनवाना ही था ये। उनके कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जाकर के। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहां एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के ऊपर तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहां से आए हो? तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाह अकबर हूं। अब लड़की ने सोचा अल्लाह अकबर है आपको, आप सचमुच? हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूं। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूं बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो ये साधनाएं पाप की हैं, मांस काट खाते हो, हैं तुम ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं नहीं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने जी हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसकी हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े, नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर। अल्लाह कहो साहब कहो तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम भगवान किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है बेचून है, फिर तारी तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है। लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने, हैं? अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे या मनुष्य भी बन गए, तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका? तो बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर डट के, अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है कि ये ना करना बिल्कुल भी, जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना, लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। मिला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी भी इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है? अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई अब निकाह हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, सौ कुछ का। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के।
तो वहां जाते ही उसने अपने पति से कह दिया, जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के कि मैं संतान में उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा, बात बता फिर, आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था, मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहे, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूंगी, ये सोच कर आई थी। आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा, भाई मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा, ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहां समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में, और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, हमारी भी इज्जत है। कहते तू कह मैं वहां जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भक्त के पास, जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहां आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भक्त ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियां हो जाती हैं। तो वहां आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लगे हैं। वो कहने लगी, बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई। यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा, नहीं मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा। अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, साइड में बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े नो एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ा और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे।
तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहां आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। और उसने देखा मक्का पहुंच गई। मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहां से उठा और उसमें सारे यात्री उसके जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर। और वहां मक्का है नहीं स्थान पर, वहां सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया भाई भक्ति हो तराबिया कैसी, भक्ति हो तराबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि हम पहले जैसे जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा। और ये थे पिछले पुण्य, उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया करे करा वैसा या मन में लहर उठा दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव में। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का। और उसने फिर इतने राग रूग गाए, नच यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने सोचा, ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें। और मक्का में कहते मर जाता, वहां का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी और सब ने न्यू हो गया भाई बनसुरी तो गई स्वर्ग में, बनसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के गल काटे वह कुर्बानी है। वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के। माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।